हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि वोल्टेज के बढ़ने पर करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी या करंट का मान कम हो जाएगा या करंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते हैं कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यदि हम वोल्टेज का मान कम कर देते हैं तो करंट का मान में क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन यदि हम ट्रांसमिशन लाइन में देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट का मान क्या होता है, कम हो जाता है, और यदि हम वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट का मान बढ़ जाता है। तो आखिर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक लोड ले रखा है जिसको मैंने एक AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है जो कि हमको 20 वोल्ट दे रहा है। अब जब वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, करंट का मान में क्या होगा, 20 एम्पियर होगा। एक्चुअल में देखिए दोस्तों कि जो ओम्स लॉ करता क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन बताता है। तो यदि हम इसको और विस्तार करें तो क्या मिलेगा हमको, V बराबर IR। यदि हम यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि हम R का मान निकालें कि इस कंडीशन में R की वैल्यू कितनी है तो कितनी मिलेगी, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट और करंट का मान कितना है 20 एम्पियर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहाँ पे R का मान यानी लोड की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ओम आ रही है। यदि हम यहाँ पे क्या करें कि ये जो 20 वोल्ट है इसकी वैल्यू को बढ़ा दें या कम कर दें, तब देखते हैं जो लोड का मान होता है कितना आता है। यदि हम यहाँ पर वोल्टेज के मान को बढ़ा देते हैं, यदि हम 20 को 25 वोल्ट मान लेते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 एम्पियर हो जाएगा। तब देखते हैं लोड की वैल्यू या R का मान कितना आता है, तब क्या हो जाएगा V/I, यानी वोल्टेज 25 और करंट कितना है 25। यदि इसको कैलकुलेट करते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम ही आएगी। अब यदि इसका मान यानी वोल्टेज का मान हम लोग कम कर दें, 20 से हम लोग 10 कर दें, तब क्या होगा, यदि वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, करंट का मान क्या हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में देखते हैं कि R की वैल्यू कितनी आएगी, R बराबर क्या हो जाएगा V/I होगा। तो V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट माना गया है, तो 10 और तब करंट कितनी मिलेगी 10 एम्पियर। यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा 10/10 यानी 1 ओम। दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि यदि हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ जा रही है, यदि हम वोल्टेज का मान कम करते हैं तो करंट का मान क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जब लोड क्या हो, फिक्स हो। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशन तभी होती है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है और वोल्टेज घटाने पर करंट क्या होता है, घट जाता है। तो वो कंडीशन कब आती है, जब लोड की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले कंडीशन की। यहाँ पर देखिए मैंने एक 3 फेज का मोटर लिया हुआ है और इस मोटर को जो कि 100 किलोवाट का है, इसको मैंने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से जुड़ दिया, यानी स्टार कनेक्शन क्या किया, इसको जुड़ दिया है। और इसमें जो वोल्टेज मिल रहा है कितना है, 415 वोल्ट। और जो ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना है 11 kV। तो ये 11 kV हमने मान लिया है, यह 11 kV से ज़्यादा भी हो सकता है, 11 kV से क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि जब मोटर 100 किलोवाट की है और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जुड़ी हुई है तो उस कंडीशन में मोटर कितनी करंट ले रही है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पावर का फार्मूला चाहिए। तो पावर फार्मूला क्या होता है, यदि मोटर 3 फेज की है तब पावर फार्मूला क्या मिलेगा, P बराबर √3VI cos ∅। यदि सिंगल फेज का है तब P बराबर VI cos ∅। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने cos ∅ को 1 माना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो अब देखते हैं कि इस कंडीशन में मोटर कितनी करंट ले रही है। तो यहाँ पर करंट का मान क्या हो जाएगा I, तो क्या हो जाएगा P/√3 × V। अब यहाँ पर पावर की वैल्यू कितनी है, 100 किलोवाट है। अब तो कितना आएगा 100 × 1000 डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू 1.732 और वोल्टेज की वैल्यू कितना दिया गया है 415 वोल्ट। यदि दोस्तों इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग मिलेगी आपको 139.12 एम्पियर। अब यहाँ पर दोस्तों जो मोटर करंट ले रही है वो कितनी ले रही है, I बराबर 139.12 एम्पियर। जब कितना है, जब उसको वोल्टेज की वैल्यू 415 मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम क्या करें, इसी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दें, मतलब कि 415 से इसको 440 कर लें, कि मान लें कि जो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो कितनी है 440 वोल्ट आ रहा है। तो उस कंडीशन में देखते हैं मोटर कितनी करंट ले रही है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, तब देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I बराबर P/√3 × V है, तो ये क्या हो जाएगा √3 × V। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, P की वैल्यू कितनी है, वो तो सेम है, तो चेंज नहीं हो रही, 100 किलोवाट ही है। तो 100 × 1000/1.732। अब यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 415 नहीं, हमने क्या माना है कि 440 वोल्ट है। तो यहाँ पे 440 वोल्ट दिया जाए। अभी यदि इसको कैलकुलेट करें हम तो इसकी वैल्यू लगभग मिलेगी 131.21 एम्पियर। तो आपने एक चीज़ देखा कि वोल्टेज की वैल्यू यदि हम बढ़ा दिए तो जो मोटर करंट ले रही है
कम ले रही है। देखिए दोस्तों, यह जो मोटर है जो 100 किलोवाट की है, इसको आप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लगा दीजिए या ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में लगा दीजिए या जहाँ पे पावर का जनरेशन हो वहाँ पे लगा दीजिए, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। यह जो मोटर है कहीं पर भी लगेगी तो क्या करेगी, 100 किलोवाट का पावर ये कंज्यूम करेगी, चाहे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में लगे चाहे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए दोस्तों, यदि हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है जो 100 किलोवाट का है, इसको हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में लगाए हुए हैं, तब देखते हैं मोटर कितनी करंट ले रही है। तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कितना ले रही है करंट। तो क्या हो जाएगा, I बराबर P/√3B। अब P की वैल्यू कितनी है, 100 किलोवाट, वो तो कभी चेंज नहीं होगी, वो तो फिक्स है, इंटू 1000/√3 1.732। अब जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 11 kV है, हमने प्राइमरी साइड में इसको कनेक्ट कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 11 × 1000। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा। यदि दोस्तों इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग मिलेगी आपको 5.24, यानी 5.24। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, जब मोटर हमारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में लगा है उस कंडीशन में जो मोटर करंट कितना ले रही है, 5.24 एम्पियर। तो अब ये एक बात तो समझ में आ रही है कि वोल्टेज जितना ज़्यादा है मोटर उतना ही कम करंट ले रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ऐसा हो रहा है, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको जो पावर की वैल्यू है वो फिक्स है, जो पावर की वैल्यू वो क्या मिल रही है, हमको फिक्स मिल रही है, जिसकी वजह से जो मोटर है जितने ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है करंट का मान उतना क्या हो रहा है, जो मोटर कम ले रही है। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड पेज। यहाँ पे एक यूपीएस लिया है और इस यूपीएस के आउटपुट साइड में एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है जिससे कि ये बैटरी चार्ज हो रही है, और इसके इनपुट साइड में क्या है, एसी सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट दे रहा है। जो एक अच्छा यूपीएस होगा क्या करता है, करंट की वैल्यू को फिक्स रखता है। अब फिक्स का मतलब ये हुआ कि यदि करंट का मान 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर ही रहेगा, यदि 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, मतलब कि 5 का 4 नहीं होगा या 5 का 6 एम्पियर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो अब इस कंडीशन में जो है ओम्स लॉ कैसे फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तो I बराबर क्या मिलेगा, V/R। तो अब करंट का मान तो फिक्स है, इसको चेंज तो करना नहीं है। तो यूपीएस के अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है जो क्या करता है कि वोल्टेज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, मतलब यदि वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, या वोल्टेज घटता है तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता है और घटाता है। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, यदि वोल्टेज का मान बढ़ गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि वोल्टेज का मान क्या करता है, कम हो जाता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या होती है, हमको कांस्टेंट मिलती है। दोस्तों इस तीनों पॉइंट को डिस्कस करने के बाद ये बात समझ में आ गई कि हमारा वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ भी रहा है और वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम भी हो रहा है, और वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, फिक्स ही मिल रही है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, तो देखिए दोस्तों अब हमको ये चीज़ देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जो हमने पहला कंडीशन पढ़ा था वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट थी कि जो लोड की वैल्यू थी वो फिक्स थी, लोड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान दीजिए कि जहाँ पे लोड की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा, यदि हम वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो हमने सेकेंड कंडीशन पढ़ा, जो मोटर वाली कंडीशन थी, वहाँ पे क्या था, हम वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रही थी, तो वहाँ पे एक चीज़ हमको ये था कि पावर की वैल्यू फिक्स थी। यदि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि पावर की वैल्यू हमको फिक्स चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और ये वोल्टेज का मान को हम कम करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में जो पावर होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में सिर्फ पावर ही फिक्स नहीं होती है, जो पावर लॉस होता है वो भी फिक्स होता है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे पावर और पावर लॉस फिक्स रहता है उस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम करने पर करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट का मान चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारा जो करंट का मान है वो फिक्स वैल्यू का है। तो आई होप आप लोग ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है और कहाँ पे वोल्टेज कम करने पर करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। दोस्तों आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।